नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? सेंटेंस को। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है सेंटेंस, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस, है ना। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो है डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की। तो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, group of word which have which gives complete meaning, which gives complete meaning is called sentence. क्या बोलते हैं? is called sentence, is called sentence। मतलब ग्रुप का एक ऐसा समूह, ऐसा मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका क्या हो, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना, इसी को ज़्यादातर देते हैं। जैसे लिखा है राम गोस टू मार्केट। ठीक है, मैंने बोला राहुल सेकंड, मैंने बोला क्या कि राहुल ईटिंग, राहुल ईट्स कर दो, राहुल ईट्स मैंगोस। क्या? मैंगोस। ठीक है। तो देखो, अब ये जो सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इनका अपने आप कंप्लीट मीनिंग है ना, कि राम स्कूल जाता है, क्या दिक्कत है, जाता है। और ऐसे ही राहुल मैंगो यानी राहुल आम खाता है, इसका भी एक अपना अपना कंप्लीट मीनिंग है। तो ये भी क्या है दोस्त? ये भी अपने अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा, है ना। अब मैं जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। मैंने बोला इफ़ यू कम। क्या लिखा? इफ़ यू कम, इफ़ यू कम। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अब सर इसका मतलब है कि अगर तुम आते हो, तो उसके बाद क्या, है ना। अब इसका मतलब क्या है? अगर तुम आते हो, तो क्या आपको लगता है कि इसका एक पूरा पूरा मीनिंग है? मतलब एक बात को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बात को आधा करके छोड़ दिया है। तो मतलब ये, इसको मैं सेंटेंस नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता इसको मैं? इसको सेंटेंस नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो है एक अपने आप में एक पूरा पूरा मीनिंग जो है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसीलिए मैं क्या नहीं बोल सकता? इसे सेंटेंस नहीं कह सकता दोस्त। क्या नहीं कह सकता इसको? तो इसको मैं सेंटेंस नहीं कह सकता। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया हो कि सेंटेंस किसे बोला जाता है। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका क्या हो, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, तो उसी को हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा किसी को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस की। किसकी? काइंड ऑफ सेंटेंस। तो काइंड ऑफ सेंटेंस की जब मैं बात करूँगा आपसे, तो आप सभी जानते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। कितने होते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस? तो दोस्त ये होते हैं आपके टोटल 5। क्या होते हैं? 5 होते हैं। हालांकि वास्तविकता में देखी जाए तो ये 5 नहीं, ये 4 होते हैं। एक जो लास्ट वाला निकलता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक भाग होता है, लेकिन फिर भी उसको जो है आगे आगे पढ़ा जाता है। तो उस हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। तो उस हिसाब से इसके होते हैं 5। वैसे आप देख, मैंने बताया कि वैसे कितने होते हैं? वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन जो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, वो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो टाइप निकल के आता है, वो जो टाइप निकलता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ही निकलता है। ठीक है। तो देखिए, चलिए पहला मैं पढ़ने जा रहे हैं, पहला हम पढ़ लेते हैं इससे। तो शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस, है ना। तो पहला असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये तो सिंपल चीज़ होती है, टू गिव इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू गिव इन्फॉर्मेशन। इसका सिंपल सा कम का मतलब होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन। ये सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन देने का काम आता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद करना भी नहीं तुम, है ना। इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं करना है अपन को। ठीक है। अब देखिए, सबको ही छोटा कर लेता हूँ जरा, अलग अलग पेनों का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आप जानते हैं कि इसमें भी 2 टाइप बनते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना दोस्त, ये वाला जो असर्टिव सेंटेंस है आपका, इसके 2 टाइप निकल के आते हैं, आप सभी जानते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा होता है?
एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आप जानते हैं कि जैसे मैंने 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला कि ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस निकल रहा है। पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव सेंटेंस वो होती है जिसमें मतलब कोई नकारात्मक नहीं, जिसमें एक सिंपल इन्फॉर्मेशन हो और पॉजिटिव का सेंस निकल रहा हो। पॉजिटिविटी का मतलब नकारात्मक बात नहीं कर रहे, तो काम बाजार जाता कहीं ना कहीं से कहीं तक नकारात्मक नहीं है। ऐसे में वो बोला ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो अब देखेंगे सर, अरे हट जाया, है ना। अब देखेंगे इसमें है ना एक नकारात्मक सेंटेंस निकल रहा है कि मतलब इसमें ना मना कर रहा है। क्या कर रहा है? मना कर रहा है। तो इसमें जो है, तो ये वाला सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस होगा? तो ये वाला जो सेंटेंस आपका कहलाएगा दोस्त, ये आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब थोड़ा पढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव। तो जो बी टाइप है सेंटेंस का वो कौन सा है? वो पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्त जब हम किसी से क्या पूछते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी से, टू आस्क क्वेश्चन। क्या करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी सेंटेंस, उसी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ, इज राम स्लीपिंग। तो आप बोलेंगे, इसमें आप एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या राम सो रहा है। क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या राम सो रहा है। तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है। क्या है दोस्त? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब समझिए कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? इसके जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला आपका जो होता है वो होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव। कौन सा होता है? एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, और दूसरा जो टाइप निकल के आता है इसका वो होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। कौन सा? इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। एक तो होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव और एक होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। तो ये 2 टाइप इसके निकल कर आते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वो आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं ना। चलिए चलिए यहाँ समझते हैं इसको। पहले हेडिंग दे देते हैं ज़रा। चलिए, तो पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा? डायरेक्ट इंटरोगेटिव। कौन सा? डायरेक्ट इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव सब थोड़ा सा उसमें लिखा नहीं है, सही जा रहा है, बस इसको समझ लेना आप, तो है ना। अब देखिए डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या होता है दोस्त? अ सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन हो। अ सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या हो? एक ऐसा सेंटेंस जो क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ तो मैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पहले कोई और बात कर रहा हूँ। होता है ना कि एक घुमा फिरा के बात करना और एक सीधी सीधी बात करना, बस वही खेल है
कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव वो होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उससे, और इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट वो चीज़ होगी जिसमें हम घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब पहले कुछ बताएंगे, पहले एक सेंटेंस और आएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, देखिए तो अब देखिए दोस्त क्या है कि जो डायरेक्ट इंटरोगेटिव होता है ना, इसके भी दो टाइप होते हैं। डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, यस नो क्वेश्चन। एक तो होता है यस नो क्वेश्चन, क्या होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा कौन सा होता है, और डब्लू क्वेश्चन, डब्लू डब्लू फैमिली क्वेश्चन, डब्लू डब्लू वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं, या क्वेश्चन वर्ड, या तो आप भी बोल दें कि सर क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, कौन सा, क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट इंटरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मत बोलना, क्योंकि इंटरोगेटिव में तो भी दो टाइप के होते हैं, सॉरी इंटरोगेटिव, एक सेकेंड, ये साला यूज़ करना नहीं आया अभी मुझे, चलिए अब देखिए ये क्या होता है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव। ठीक है, ताकि समझ में आए कि यस नो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, वो सॉरी डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट इंटरोगेटिव। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख लेते हैं, मैंने बोला एग्जाम्पल से डज ही गो, क्या वो गया है ना, इसका मतलब क्या है, क्या वो गया। और दूसरा वाला इसका एग्जांपल क्या होगा, वाई डज ही गो, वाई डज ही गो, डज ही गो, अच्छा सॉरी, इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन ये होगा इस वाले का कि क्या वह जाता है, और दूसरे वाले का होगा वह क्यों जाता है ना। यानी इस वाले जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये पहले वाला, तो इसमें क्या है, इसमें जो आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर जो है आप केवल यस नो में दे सकते हैं बस। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या वो गया, तो इसका आंसर आप तो बोलो या तो सर गया या तो नहीं गया। लेकिन इस वाले का जो है, इस वाले का आंसर आप है ना येस नो में नहीं देंगे, इस वाले को आपको रीज़न देना पड़ेगा। जैसे कोई रीज़न पूछ रहा हो क्यों गया, तो इसका आंसर ये नहीं दे सकते हाँ या ना, तो ये आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये फ़र्क तो होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव में और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में। ठीक है ना दोस्त, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगली बात करते हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी, एक नियम होता है, एक रूल्स एक समझ सकते हैं कि जब भी डायरेक्ट इंटरोगेटिव सॉरी यस नो क्वेश्चन वाला और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला जब भी सेंटेंस साथ में आ जाए, मान लो एक ही सेंटेंस में लिखा आ जाए, तो होता क्या है कि जो पहला वाला सेंटेंस उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, जो सेंटेंस होता है उसे हमेशा असर्टिव में बनाते हैं। इस बात को मैं लिख के बताता हूँ मैं लिख के बताता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सॉरी अब देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे मे आई नो वेयर 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 आर ही गोइंग, वेयर आर ही गोइंग, वेयर आर ही गोइंग। तो देखो, अब आप देखोगे कि सर इसमें दो सेंटेंस हैं, कौन कौन से, यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप पहले। देखो यहाँ से मे आई नो वेयर, ठीक है, मे आई नो, अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ तक मे आई नो तक, बस कहाँ तक है, मे आई नो तक, मे आई नो तक। और उसके बाद एक और देखिए, उसके बाद दिया है वेयर वेयर आर ही गोइंग। तो इसमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। तो मैंने क्या बताया था कि पहले वाला जो है, पहले वाले से हमें क्वेश्चन नहीं करना होता, लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले को असर्टिव में करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है, असर्टिव में। अगर आपको पता हो तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव में दोस्त पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पहले वर्ब आ गई और दूसरा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो यानी इसका जो बनेगा, मैं केवल इस वाले इसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की, पहला वाला तो सेम रहेगा। तो इसका जो बनेगा वेयर वेयर ही इज़ गोइंग, वेयर ही इज़ गोइंग, अब बनेगा ये। तो ये इसका ये गलत, ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ये इसका जो सही है वेयर ही इज़ गोइंग, है ना। इसका मतलब क्या लिखा है, वेयर ही इज़ गोइंग, वेयर, मैं लिख देता हूँ वेयर ही इज़ गोइंग। ठीक है ना।
तो थोड़ी सी राइटिंग की दिक्कत है, राइटिंग देख लेना यार, परफेक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एक समय बाद। ठीक है, चलिए। एक होता है, अब दूसरा जो टाइप बचा इंटरोगेटिव का, वो होता है आपका, कौन सा टाइप था, ये था आपका इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। कौन सा था? इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है कि ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका इंटरोगेटिव से कुछ लेना देना नहीं होता है, ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क आता है ना, ना ही इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, कुछ नहीं होता सर। बस आपको ऐसा आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। कैसे लिखा है, जैसे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लिखा है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट understand, I did not understand. Why did you not call me last night? Why you not? Why you not? Why you not call me last night? Last. अब एक बात समझना, जैसे देखो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, वाई यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, आपने मुझे रात में कॉल क्यों नहीं किया, पिछली रात को कॉल क्यों नहीं किया था। तो इसमें आपको लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सेंस नहीं दिख रही होगी, कि आपको ये सेंस तो दिख रही होगी कि सर क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन आप देखो कि हेल्प सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब आ गई है ना, आप देख रहे हो। तो इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक जो है आपको स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, कहीं से कहीं तक का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपको ये सेंस जरूर मिल रहा होगा दोस्त कि ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है दोस्त, लेकिन क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछने लायक तो है नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्त। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इसी प्रकार का जो सेंटेंस होता है इसे इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, एक एग्जांपल और लेके आपको समझाता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन है दे कुड नॉट टेल मी लिखा है, दे कुड नॉट टेल मी, दे कुड नॉट टेल मी, दे कुड नॉट टेल मी why he call his father, why he call his father। तो मुझे इसमें लिखा दे कुड नॉट टेल मी वाई ही कॉल हिज फादर, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उसने अपने पिताजी को कॉल किया है, उसने पिताजी को कॉल क्यों किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है दोस्त। तो बाकी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।